अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है फीटल न्यू बुक का। तो उसमें आज हमारा टॉपिक है, हमने पिछले जो लेक्चर के अंदर एब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो पढ़ लिया था, फिर डेफिकेशन जो प्रोसेस है वो भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेलेस किसे कहते हैं, ठीक है, विलाई किसे कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है कि विलाई क्या होती है। देखें, हमने पढ़ा तो है विलाई एक स्ट्रक्चर होती है जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्सॉर्प्शन का काम करती हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। विलाई एज यू नो, देखो बेटा, जैसे टावल की तरह, टावल तो देखा होगा आप, उसके अंदर जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इसी तरह से इंटेस्टाइन की अंदर वाली वाल के अंदर, ये इंटेस्टाइन है, उसकी अंदर वाली वाल के अंदर जो है ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, तो उसको कहा जाता है विलाई। अब विलाई जो है इंटेस्टाइन की वाल में ऐसे है, बिल्कुल ऐसे विलाई। इसको हम अगर डीप में जूम करके देखें तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी। अच्छा, इस विलाई के अंदर ये एक स्ट्रक्चर होती है। विलाई जो है एक हेयर लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इंटेस्टाइन की, जो आउटग्रोथ है। ठीक है, इसकी जो कवरिंग बनी होती है, कवरिंग वाले सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स होंगे, इन सेल्स को कहा जाता है स्क्वेमस, कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। देखो बेटा, एपिथेलियल सेल्स वो होते हैं जो किसी चीज को कवर करते हैं। ठीक है, एपिथेलियल वो सेल्स होते हैं जो किसी सेल को, किसी भी बॉडी के कवरिंग को जो है स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। तो ये है कॉलुमिनर सेल्स। कॉलुमिनर सेल्स मतलब कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, लंबे ऐसे सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ये जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई है। ये टोटल क्या है, यहां से लेके यहां तक टोटल जो है ये विलाई है। इसकी ये जो कवरिंग है वो बनी होती है जो है कॉलुमिनर सेल की, और सिंपल कॉलुमिनर लेयर बनी होती है, सिंपल एपिथेलियल कॉलुमिनर सेल। ठीक है, अच्छा, अब जो है देखो, कॉलम जो लेयर होते हैं एपिथेलियल सेल्स, हमारे पास जो है टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली जो है चार टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, तीसरे होते हैं नर्वस टिश्यू, चौथे होते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो कवरिंग वाले टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उन 3 में से एक स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्क्वेमस। ठीक है, दूसरा कॉलुमिनर होता है। ठीक है, तीसरा क्यूबोइडल होता है। क्यूबोइडल जो होता है हम चौरस होता है, कॉलुमिनर जो होता है ऐसे लंबे सेल्स होते हैं, स्क्वेमस जो होते हैं ऐसे ग्रेव की तरह, जैसे कवर होती है ना, उसकी तरह स्ट्रक्चर होती है। अगर इनकी लेयर जो सिंगल है, सिंगल लेयर है, तो उसको सिंपल स्क्वेमस कहेंगे, इनको कहेंगे सिंपल कॉलुमिनर सेल कहेंगे, इनको कहेंगे सिंपल क्यूबोइडल सेल। ठीक है, लेकिन इनकी लेयर डबल है, अगर यहाँ पे और भी लेयर इसकी साथ है तो उसको मल्टीपल लेयर है, तो उसको कहेंगे जो है मल्टीपल, या जो है इसको और कोई नाम दे देंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो है सिंपल या उसको कॉम्प्लेक्स कह देंगे, सिंपल कॉलुमिनर जो है एपिथेलियल की लेयर की बनी होती है विलाई। क्लियर हो गया बेटा? अब ये जो विलाई है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है जिसकी वजह से, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाई है कि एब्सॉर्प्शन के लिए काम आती। देखो, अगर इंटेस्टाइन की वाल ऐसे होती बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है, तो डाइजेशन के लिए, एब्सॉर्प्शन के सिर्फ इतना एरिया मिलता जाता, सिर्फ एब्सॉर्प्शन के लिए इतना एरिया मिलता रहता। लेकिन अगर इसी एरिया को हमने ऐसे कर दिया, इसी जगह को इतने के अंदर इतना जो है खाना जाना था, लेकिन इसी एरिया को हमने इतना बड़ा ओवर कर दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया तो अब यहां से भी खाना जा सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से खाना, तो इतना बड़ा सरफेस एरिया। फॉर सपोज ये जो एरिया था 2 सेंटीमीटर था, इसको हमने इलोंगेट करके जो है 20 सेंटीमीटर कर दिया। तो ऐसे क्या होगा, इससे सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया। जब सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया तो अब जो है खाना ज्यादा एब्सॉर्ब होगा। तो खाना ज्यादा एब्सॉर्ब करने के लिए विलाई मौजूद होती है। अब विलाई के अंदर ऐसा क्या है जो एब्सॉर्ब करता है? ठीक है, अच्छा, इसके साथ पहले तो हम एनाटॉमी बाहर वाली देखते हैं। बाहर वाली ये है कि बेटा इसकी जो लेयर है, बाहर वाली लेयर, ये होती है सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है, बनी होती है। इसके साथ और भी सेल्स होते हैं, इसके साथ और सेल्स भी होते हैं जिनको कहा जाता है गोबलेट सेल्स। ये गोबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं,
ये म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, म्यूकस लेयर बनाते हैं। म्यूकस लेयर जो तेजाब वगैरह से बचाती है, कवरिंग होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज होती है। अच्छा, अब इसके अंदर की बात करें तो अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। इसके अंदर मौजूद होती है, ये बीच में एक लेयर होती है, इसको कहेंगे लेक्टियल, एक वेजल होती है, इसको लेक्टियल कहते हैं। अब लेक्टियल्स क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। ट्यूब्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम वो होता है जो हमारे ब्लड से जो चीजें निकल जाती हैं बाहर बॉडी के अंदर, उसको वापस लेकर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डालता है, और ये डिफेंस का काम भी करता है। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और लिम्फ के फॉर्म में होता है, तो ये उसका हिस्सा होता है लेक्टियल। हमने पढ़ा था कि जो जब एब्सॉर्प्शन होती है तो सारी चीजें कैपिलरीज के अंदर जाती है, लेकिन फैट जो है वो लेक्टियल के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। वो लेक्टियल यहाँ पे ये। अच्छा, इस लेक्टियल के ऊपर जो है, ऊपर लेक्टियल के ऊपर जो है कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, जहां से खाना जो है ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर जाता है, और फिर जाके हेपाटिक पोर्टल वेन बनती है। हेपाटिक पोर्टल वेन जो है उसे जाके जो है लिवर के अंदर खाना जमा होता है। ठीक है बेटा, ये चीज होती है। इसके अलावा एक और टॉपिक भी इन्होंने समझा है इस बोर्ड के अंदर, यहाँ इस बुक के अंदर, कि क्रिप्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देयर आर क्रिप्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्रिप्स होते हैं बेटा। अब क्रिप्स कहते हैं खाई को। ठीक है बेटा, कोई ऐसा जो है डिप्रेस्ड एरिया हो, कोई जो है पुष्ट एरिया हो, तो उसको कहेंगे जो है क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्रिप्ट क्या होता है, क्रिप्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे खाई होती हैं, जैसे कि ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे विलाई है, ये यहाँ पे न्यू बनाते हैं, ये विलाई है, फिर उसके बाद ये ऐसे स्ट्रक्चर होगी, फिर ये विलाई होगी, फिर ऐसे स्ट्रक्चर होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे क्रिप्ट। अब ये क्रिप्ट क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन के अंदर, विलाई के करीब नीचे होती है। इसके अंदर होते हैं स्टेम सेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, स्टेम सेल्स होते हैं। अब स्टेम सेल्स का काम क्या होता है, देखो स्टेम सेल्स वो होते हैं जिससे डिफरेंट तरह के सेल्स बन सकते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें एबिलिटी होती है कि डिफरेंशिएट कर सकें डिफरेंट टाइप। जैसे कि जाइगोट होता है ना हमारा, जैसे ही देखो एग और स्पर्म मिलते हैं, एग और स्पर्म जैसे मिलते हैं आपस में तो जाइगोट बनता है। वो कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल एक सेल होता है जो डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ना ही ब्लड सेल ना कुछ सेल, एक जस्ट सेल है। तो उसके बाद उसके अंदर जब चेंजिंग आ रही होती है, आस्ते आस्ते कुछ ब्लड सेल्स बनते हैं, कुछ न्यूरॉन बनते हैं, इस तरह से। तो इसके अंदर होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स अगर इनको हम निकाल देंगे इसको बाहर, तो उसके अंदर एबिलिटी होगी ब्लड सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है, किसी भी टाइप के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो बेटा उसको कहा जाएगा स्टेम सेल। वो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं इस खाई के अंदर। ठीक है बेटा, देखो ये जो इंटेस्टाइन की वाल है, यहाँ से फीकल मटेरियल, ये खाना ट्रांसपोर्ट होता रहता है। कुछ बैक्टीरिया का भी एक्ट करते हैं, कुछ जो है कुछ टेपांस वगैरह जो एक्ट करते हैं। तो उसकी वाल जो है, उसके सेल्स जो है डैमेज होते रहते हैं। तो उसके सेल के डैमेज होने के बाद उस सेल को वापस बनाते रहना होना जरूरी है। वो करते हैं स्टेम सेल्स, जो कि क्रिप्ट के अंदर मौजूद होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द विलाई टुडे। जो हमने बात की आज कि भाई विलाई जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है, एब्सॉर्प्शन के लिए काम आती है। विलाई के अंदर जो है बाहर कवरिंग जो होती है सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल की लेयर होती है, और अंदर जो है लेक्टियल मौजूद होती है, उसके ऊपर कैपिलरीज होती हैं। ये दोनों ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, खाने को एब्सॉर्ब करने का काम करती हैं। इसके साथ गोबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, क्रिप्स होते हैं। क्रिप्स क्या करते हैं, क्रिप्स खाई होती हैं जो न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करती है। अब देखते हैं बुक में क्या कहता है बुक। देखिए बेटा, आप भी बुक खोलें, देखें। देखो स्ट्रक्चर ऑफ विलाइस, ठीक है, 1.6 से स्ट्रक्चर ऑफ विलस। Villus are found in small intestine. Each villus is covered by simple columnar epithelial. हर जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल से कवर है। इट कंटेन्स ब्लड कैपिलरी, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होता है, एंड लिम्फ कैपिलरी कॉल्ड लेक्टियल। एक जो लिम्फ कैपिलरी होती है जिसको लेक्टियल कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, जो क्रिप्ट मींस स्मॉल कैविटी, कैविटी होती है इंटेस्टाइनल, इंटरस्टिशियल क्रिप्ट्स आर स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड की तरह काम करते हैं। फार्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई।
विलाई के, दो विलाई के बीच में होते हैं। क्रिप सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड स्टेम सेल्स, इनके पास स्टेम सेल्स होते हैं फॉर रिन्यूअल ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है उसको वापस बनाने के लिए। सो द विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ठीक है। विलाई आल्सो हैज गॉबलेट सेल्स, के पास गॉबलेट सेल्स भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके The primary function of goblet cell is to secrete mucin, ये क्या करता है, secrete mucin करता है, and create a protective mucus layer, protective mucus layer करता है, ठीक है बेटा। So this all about the villus। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे disorders of the gut।